हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीफाई स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में। कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो कंटेंट है ये मैंने लिया है यहां पर अरुण कात्यायन वॉल्यूम फर्स्ट से। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है, इसके कितने कितने टाइप्स होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल्स इसके लिए कितने भागों में जो है डिवाइड किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने और ज़्यादा एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर ड्राई लैंड के बारे में। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मींस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशंस। कहने का मतलब ये है उस जगह पर क्रॉप्स करना जहाँ पर जो खेती है वो टोटल वर्षा पर आधारित रहती है। According to the principles of agronomy written by Reddy and Reddy, dryland agriculture may be classified into 3 groups on the basis of annual rainfall. Annual rainfall के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है। और ये जो बांटा गया है ये किसके बेसिस पे बांटा गया है, तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, एक बुक्स है यहाँ पर रेड्डी एंड रेड्डी की। तो इसका जो पहला जो पार्ट है यहाँ पर वो है ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग का मतलब ये है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 millimeters and crops failures due to the prolonged dry spells during crop period are most common। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ड्राई फार्मिंग होती है वो हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ बारिश जो है वो 750 मिलीमीटर से कम होती है और वहाँ पर जो क्रॉप फेल होने के चांसेस हैं वो हमारे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो ड्राई स्पेल्स जो रहते हैं क्रॉप पीरियड के दौरान वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिड एरियाज़। ठीक है, जहाँ पर सूखी एरियाज़ होती हैं, यहाँ पर जहाँ सूखा ज़्यादा पड़ती है तो उस एरिया में जो है हम यहाँ पर ड्राई फार्मिंग को प्रैक्टिस्ड करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि मल्चिंग कर देते हैं। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम इज सजेस्टेड इन दिस एरिया। जिसमें क्या करते हैं कि हम अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम को यूज करते हैं। जैसे कि इस बार खेती यहाँ करी तो अगली बार में इस फसल को चेंज करके हमने दूसरी जगह अल्टरनेट फसल को लैंड को चूज कर लिया खेती के लिए। इसका जो अगला टाइप है वो है यहाँ पर ड्राई लैंड फार्मिंग। एक था ड्राई फार्मिंग और एक है ड्राई लैंड फार्मिंग। अब जो ड्राई लैंड फार्मिंग है वो क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 बट लेस देन 1150 मिलीमीटर्स इज कॉल्ड ड्राई लैंड फार्मिंग। इसमें क्या रहता है कि हम ड्राई लैंड फार्मिंग को उस जगह पर करते हैं जहाँ पर जो हमारी एनुअल रेनफॉल है या फिर वार्षिक वर्षा है वो 750 मीटर से तो ज़्यादा होती है लेकिन 1150 मिलीमीटर से कम होती है। तो ऐसी एरियाज़ पर हम जो फार्मिंग करते हैं उसे हम बोल देते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। यहाँ पर क्या होता है कि ड्राई स्पेल्स में अकर्स, यहाँ पर जो ड्राई स्पेल्स हैं वो आ सकते हैं बट क्रॉप्स फेलर्स आर लेस फ्रिक्वेंट्स। कहने का मतलब ये है जो हमारी क्रॉप है वो फेल नहीं होगी और उसके जो फेल होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। हायर एवेपोट्रांसपिरेशंस देन द टोटल प्रेसिपिटेशन इज द मेन रीजन्स फॉर मॉइस्चर डिफिशिएंट इन दिस एरियाज़। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो एवेपोट्रांसपिरेशन होता है वो हायर होता है एंड वहाँ पर जो टोटल प्रेसिपिटेशंस होती है वो उसका मेन रीज़न है मॉइस्चर को कम करने का। ठीक है, तो द सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशंस मेजर्स इज द की फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जैसे ये जो करी जाती है यहाँ पर सेमी एरिड रीजन्स में, और यहाँ पर जो ड्रेनेज फैसिलिटी है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, और ये जो है मोस्टली ब्लैक सॉइल्स में रिक्वायर्ड रहती है हमारी ड्रेनेज की प्रैक्टिसेस। अब इसका जो अगला टाइप है वो आता है यहाँ पर रेन फेड कंडीशंस। तो रेन फेड कंडीशंस वो होती हैं जहाँ पर ये टोटल वर्षा पर आधारित रहती हैं। मींस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन्स वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 मिलीमीटर। कहने का मतलब ये है जो ड्राई रेन फेड फार्मिंग है वो हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है या वार्षिक वर्षा है वो 1150 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ क्रॉप फेलर्स। कहने का मतलब है यहाँ पर बहुत कम चांस रहते हैं हमारी क्रॉप के फेल होने के ड्यू टू ड्राई स्पेल्स, क्योंकि वहाँ पर जो ड्राई स्पेल्स हैं वो बहुत कम आते हैं। देयर इज़ एडिक्वेट रेनफॉल एंड ड्रेनेज बिकम्स द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स इन रेनफेड फार्मिंग। यहाँ पर क्या रहता है कि एक एडिक्वेट रेनफॉल्स मतलब एक पर्याप्त मात्रा में जो रेनफॉल्स है वो होती रहती है एंड ड्रेनेज बिकम्स द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। यहाँ पर क्या रहता है कि जो ड्रेनेज है वो एक इम्पोर्टेंट समस्या रहती है इन रेनफेड फार्मिंग में। ठीक है, दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन
ह्यूमिड रीजन्स, ये क्या करते हैं हम ह्यूमिड रीजन्स में क्या करते हैं, जहाँ की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी हार्ड रहती है। अब एक तरह से और इसको बांटा गया है ड्राई फार्मिंग के लिए या फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए, वो ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग विद द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स इन द गिवन टेबल्स। कहने का मतलब ये है जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया है, इन्होंने ड्राईलैंड फार्मिंग जो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसके लिए दो भागों में बांटा है। एक तो है ड्राईलैंड फार्मिंग और एक है यहाँ पर रेनफेड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग का मतलब ये है कि सूखे में खेती करना, एंड रेनफेड जो है वर्षा पर आधारित जो रहती है। ठीक है, तो वो टेबल क्या है, वो टेबल मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अब ये जो कमीशन है इसने क्या किया है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो एक पहला आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर सीरियल नंबर, एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड दूसरा जो टेबल्स का जो एक बॉक्स बनाया हुआ है उसमें है ड्राईलैंड फार्मिंग और एक है रेनफेड फार्मिंग। इन्होंने दो भागों में बांटा है और वैसे बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ रेड्डी के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, एक है ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। अब जो इन्होंने जो कमीशन ने अपने बेसिस पे बांटा है, तो इन्होंने यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर रखा है रेनफॉल। तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो ड्राईलैंड फार्मिंग में लेस देन 800 मिलीमीटर होती है, एंड जो रेनफेड कंडीशंस रहती हैं वहाँ पर जो रेनफॉल है वो मोर देन 800 मिलीमीटर होती है। ठीक है, एंड मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप्स, तो जो ड्राई लैंड फार्मिंग है वहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए मॉइस्चर अवेलेबल रहता है क्रॉप्स में, और रेनफेड फार्मिंग में जो है इनफ, कहने का मतलब ये पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर क्रॉप्स के लिए रहता है। तीसरा यहाँ पर इन्होंने कैटेगराइज किया है यहाँ पर ग्रोइंग सीजन को, तो इसमें जो क्रॉप्स हैं वो लेस देन 200 डेज़ की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं, एंड जो रेनफेड कंडीशंस हैं वहाँ पर मोर देन 200 डेज़ की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रोन करी जाती हैं। एंड बात करते हैं यहाँ पर चौथे पॉइंट की, तो वो यहाँ पर ग्रोइंग रीजन्स में जो ड्राईलैंड फार्मिंग है वो यहाँ पर एरिड एंड सेमी एरिड एज वेल एज अपलैंड और सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड रीजन्स में ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है। एंड यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर रेनफेड फार्मिंग की, तो वो होती है यहाँ पे ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन्स में। नंबर 5वां जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर रखा है इन्होंने क्रॉपिंग सिस्टम्स, तो जो ड्राईलैंड फार्मिंग है वहाँ पर सिंगल क्रॉप्स एंड इंटर क्रॉपिंग ग्रो करते हैं, एंड जो रेनफेड कंडीशंस हमारी रहती हैं वहाँ पर हम इंटर क्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग भी लेते हैं। और इसका छठा जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर रहता है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को लेकर के। कहने का मतलब यह है यहाँ पर जो कटाव होता है मिट्टी का या जो इरोजन होता है वो किसके तहत होता है, तो जो ड्राईलैंड फार्मिंग है वहाँ पर विंड एंड वाटर इरोजन देखने के लिए आपको मिल जाता है, और जो रेनफेड फार्मिंग रहती है वहाँ पर क्या रहता है वाटर इरोजन, क्योंकि रेनफेड फार्मिंग का मतलब यह है कि यहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में रहती है, और जब वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी तो जो सॉइल का लॉस है वो केवल वाटर के थ्रू ही वहाँ पर इरोजन होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, क्योंकि इसे टॉपिक जो बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसके लिए मैं 2-3 पार्ट्स में आपके लिए बता दूंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अगर हमारी आगे की और ज़्यादा वीडियोज़ आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। इसका जो पार्ट 2 है वो आपको कल की वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, और ये टॉपिक जो हम वो 3-4 पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।